माय नेम इज़ प्रदीप पंवार और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। इस डिविजिबिलिटी रूल पे मैं 3 लेसन्स बनाऊँगा और जिसमें मैं लगभग हर एक नंबर की जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, उसके रूल्स भी डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द रूल्स ऑफ ईच नंबर डिविजिबिलिटी रूल। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टार्टिंग विद द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। कोई भी नंबर नंबर विच एंड्स विद इवन नंबर, कोई भी नंबर जो इवन नंबर से एंड होता है या ज़ीरो पे एंड होता है, वो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल 122 एंडिंग विद 2, 2 से एंड हो रहा है। 246, 6 से एंड हो रहा है। 230, 0 से एंड हो रहा है। 458, 8 से एंड हो रहा है। तो ऑल नंबर्स आर आइदर इवन और ज़ीरो, so these numbers are divisible by 2. This is the divisibility rule of 2. Similarly, there is another divisibility rule that is called the divisibility rule of 3. सो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, कैसे चेक करते हैं? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स, अगर उसके डिजिट्स का जो सम आता है वो 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 1296, तो ये 4 डिजिट नंबर है। अगर मैं इसके चारों डिजिट्स का सम करूं तो 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17 प्लस 1 18, so 18 is a number that is divisible by 3. It means 1296 is also divisible by 3. Similarly 342, 3 plus 4 it is 7, 7 plus 2 it is 9, so this is also divisible by 3. Next rule is divisibility rule of 4. So so if the last two digits of a number are divisible by 4, or the number is ending with 2 or more zeros, then that number is divisible by 4. कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट के दो डिजिट्स, फॉर एग्जांपल ये पहला नंबर है 2332, इसके लास्ट के दो डिजिट्स हैं 32, 32 इज डिविजिबल बाई 4। सो या तो लास्ट के दो डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 हों, या तो डबल ज़ीरो हो या मोर देन टू ज़ीरोज़ हों। फॉर एग्जांपल 1240, लास्ट टू डिजिट्स आर 40, 40 is divisible by 4, it means this complete number is divisible by 4. 2500, it is having two zeros at the end, it means this number is divisible by 4. Similarly 816 000, 816 000, so उसके एंड पे भी 3 zeros हैं, more than 2 zeros हैं, it means this number is also divisible by 4. So this is the divisibility rule of 4. Now we will be discussing further divisibility rules. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 तो बहुत ईजी है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अ नंबर इज़ एंडिंग विद आइदर 5 और 0, कोई भी नंबर या तो अगर 5 से एंड होता है या तो 0 पे एंड होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। नाउ 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर, एंड जब भी हमें पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ अ कंपोजिट नंबर, तो हम क्या करते हैं, गिवन नंबर को उसके टू को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। को प्राइम मीन्स ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब उन दो फैक्टर्स में कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। सो 6 के ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 3। 2 3 इट विल गिव मी 6, एंड 2 एंड 3 में नथिंग इज कॉमन एक्सेप्ट 1, इनका एचसीएफ 1 है। क्लियर? सो इट मीन्स इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ दीज टू को प्राइम फैक्टर्स, that is 2 and 3. If the number is divisible by both 2 and 3, it means the complete number is also divisible by 6. I hope it is clear. Divisibility rule of 6 says that if a number is divisible by both 2 and 3, दोनों से divisible हो तो उस केस में नंबर 6 से divisible होता है। फॉर एग्जाम्पल 612, नाउ 612 एंडिंग विद 2, दो पे एंड हो रहा है तो दो पे एंड दो इवन नंबर है, इसका मतलब दो से डिविजिबल है। और अगर मैं इसके सम ऑफ डिजिट्स देखूं, सो 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 9 is divisible by 3. So this number is divisible by both 2 and 3. It means this number is completely divisible by 6. You can also check these two values. आप इन दो वैल्यूज को भी चेक करके देख सकते हैं, ये दोनों से डिविजिबल होंगी 2 and 3 से। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, sorry 8. So divisibility rule of 8 says that a number is divisible by 8, जैसा 4 का डिविजिबिलिटी रूल था, a number is divisible by 4 if the last two digits are divisible by 4. So similarly यहाँ पर जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो लास्ट 3 डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। So a number is divisible by 8 if its last 3 digits are divisible by 8. Clear? So this is the divisibility rule of 8. If the last 3 digits of a number are divisible by 8, then the number is also divisible by 8. Moving to the next slide. Divisibility rule of 9. This is an extension of divisibility rule of 3.
if the sum of all the digits of the number is divisible by 9 then the number is divisible by 9. अगर किसी नंबर के सारे डिजिट्स का सम डिविजिबल होता है 9 से तो वो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है. आप इन नंबर्स को चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पहले नंबर को मैं चेक कर देता हूँ. 9 + 6 15 + 2 17 + 1 18. तो सारे डिजिट्स का सम आ रहा है 18 और 18 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है. इसका मतलब ये नंबर 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. Similarly, you can check for 369, 1440, 25254. I hope this is clear. This is very important rule. 9 का जो divisibility rule है बहुत important है. Next is divisibility rule of 10. So this is again very easy. If a number is ending with 0, कोई भी number जो 0 पे end होता है that is completely divisible by 10. वो 10 से completely divisible होता है. Moving to the next concept, that is divisibility rule of 12. अगेन यहाँ पर जो 12 है वो एक कंपोजिट नंबर है और जिसके दो को प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 3 and 4 होंगे. इसका मतलब 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा. इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 देन दैट कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12. अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तो ही वो 12 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल 468 जो नंबर है इसमें सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है 8 + 6 14 14 + 4 18 और 18 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है. एंड व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड लास्ट टू डिजिट्स आर 68. 68 is divisible by 4 completely 17 times. So it means 468 जो नंबर है ये दोनों से डिविजिबल है 3 से भी एंड 4 से भी. इसका मतलब ये 12 से भी डिविजिबल है. तो यू कैन चेक दीज टू नंबर्स ऑल्सो. आप इन दोनों को भी चेक करके देख सकते हैं. ये दोनों नंबर्स भी 12 से डिविजिबल है. आई होप ये क्लियर है आपको. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर 8578733025 is divided by 8. Clear? So whenever it is asking the divisibility rule of 8, we need to check the last 3 digits. So last 3 digits of this number is 025. 025 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचेगा 1. इट मीन्स इस पूरे नंबर को भी 8 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा. आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है इफ दिस नंबर 467x893 इज डिविजिबल बाई 3 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं x का उसका सम फाइंड आउट करना है. सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है. सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इट शुड बी डिविजिबल बाई 4. तो अगर मैं इन सब का सम करता हूँ वैसे 3 डिविजिबल है 3 से तो इसको नहीं लेते हैं. 9 भी 3 से डिविजिबल है इसको भी नहीं लेते हैं. 6 भी 3 से डिविजिबल है इसको भी नहीं लेते हैं. और 8 + 7 इट इज़ 15. तो 15 भी डिविजिबल है 3 से. तो बचा क्या 4 + x. सम ऑफ डिजिट शुड बी 4 + x. चाहे तो आप इनको सबको भी ऐड कर सकते हैं वो भी बात एक ही है. मैंने सबको ऐड नहीं किया है. जो 3 से ऑलरेडी डिविजिबल थे उनको कैंसिल आउट कर दिया. सो मेरे पास बचा सम ऑफ डिजिट्स इज 4 + x. नाउ ये 4 + x 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो x की कौन सी वैल्यूज़ पे 3 से डिविजिबल हो जाएगा. एक तो अगर मैं x पुट कर दूँ 2 तो ये 6 हो जाएगा. 6 3 से डिविजिबल है. अगर मैं x पुट कर दूँ 5 सो ये 9 हो जाएगा. 9 भी 3 से डिविजिबल है. और नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 12. सो 12 के लिए x 8 पुट करना पड़ेगा. तो सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 2 + 5 + 8. 3 पॉसिबल वैल्यूज थी. तीनों का सम आएगा 15 एंड दिस इज माई आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द नंबर इज 1792n एंड इट इज डिविजिबल बाई 2. एक नंबर गिवन है 1792n और वो 2 से डिविजिबल है तो n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ द लास्ट डिजिट दैट इज द यूनिट डिजिट इट इज आइदर 0 और एन इवन नंबर. इट मीन्स n की पॉसिबल वैल्यूज या तो 0 हो सकती है या कोई इवन नंबर हो सकती है जैसे 2 4 6 एंड 8. बिकॉज n इज अ सिंगल डिजिट. एक सिंगल डिजिट है तो ये पांचों वैल्यू पॉसिबल है. तो n की 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं. Number should end with either 0 or even number. Clear? I hope this concept is clear to you. Now moving to the next question. For what value of n this number is exactly divisible by 6? So we will check the divisibility rule of 6. That is the number should be divisible by both 2 and 3. अब 2 की डिविजिबिलिटी तो हमें पता है लास्ट डिजिट इवन नंबर या तो 0 होना चाहिए. इसका मतलब 2 की डिविजिबिलिटी के लिए n की वी हैव 5 पॉसिबल वैल्यू जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था 0 2 4 6 and 8. Now we will also check the divisibility rule of 3. So 9 + 7 + 2 + 4 + n. Sum of all these digits that is 22 + n should be divisible by 3.
नाउ इन पांचों वैल्यूज में से कौन सी n वैल्यू के लिए ये सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा? तो अगर मैं n 0 पुट करता हूँ तो सम होगा 22 जो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर n 2 पुट करता हूँ तो सम होगा 24 जो कि 2 से सॉरी 3 से डिविजिबल देखना है, सो 3 से डिविजिबल है। सो 3 8 ज़ा 24, सो n इज इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई हो गया है। एंड 4 पुट करूंगा तो 22 प्लस 4 इट विल बी 26 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। एंड 6 पुट करूंगा तो 28 बनेगा विच इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। एंड 8 पुट करूंगा तो ये 30 बन जाएगा एंड 30 इज डिविजिबल बाई 3। इट मीन्स n कैन ऑब्टेन टू वैल्यूज दैट इज 2 and 8. So possible values of n are 2. I hope this is clear to all. Moving to the next question, if 876A43B it is divisible by 9 and B is an even number, then find the sum of all the possible values of A. सो इसमें हम सबको ऐड करने की बजाय हम ऐसा कर सकते हैं कि जो नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दें, या आप सबको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 प्लस 3 को कैंसिल आउट कर दिया, 8 प्लस 7 15 बना, और 15 प्लस 4 19 बना। इसका मतलब 18 तक तो कम्प्लीटली डिविजिबल था, बचा रिमाइंडर 1। सो a प्लस बी प्लस 1 ये हो गया मेरा फाइनल सम एंड इट शुड बी डिविजिबल बाई 9। एंड ही सेइंग दैट b इज एन इवन नंबर, सो b की वैल्यूज या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 हो सकती है। ये चार इवन नंबर्स 2 4 6 एंड 8 हो सकती है। तो a की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? या तो 6 हो सकती है बिकॉज 1 प्लस 6 प्लस 2 इट विल बी 9, या तो 4 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, और या तो 0 या 9, दोनों वैल्यू पॉसिबल है बिकॉज 8 प्लस 1 इज ऑलरेडी 9। अगर 0 ऐड करूंगा तो 9 ही रहेगा, और 9 ऐड करूंगा तो 18 हो जाएगा। सो सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इट विल बी 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9। So answer to this question will be 21. I hope this is clear to all.